चलिए सुनिए। देखिए, सबके पास एनाकोंडा डाउनलोड हो गया ना। जब आप लोगों के पास एनाकोंडा ये इंस्टॉल हो जाए, सिर्फ अपने सिस्टम पर सर्च करिएगा जुपिटर नोट। जब ये इंस्टॉल वगैरह सब हो जाए, इस पर काम करेंगे। सेम इंटरफेस है जुपिटर का भी, गूगल कोलैब का भी। ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आपको किसी पे भी कर सकते हैं। पर आप इसको यूज करना ताकि आपके लोकल फाइल सेव रहे। ठीक है। चलिए। देखिए देखिए पाइथन एक बैकएंड लैंग्वेज है। ठीक है। आपको हिस्ट्री वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, क्या करता है सब कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। बस एक दो चीजें याद रखना। पाइथन एक बैकएंड लैंग्वेज है। दूसरा, किसने बनाया था ये? यूडो वैन रॉसम ने। इसके जो फाउंडर थे। और 91 में ये लैंग्वेज आई। इसका नाम मॉन्टी पाइथन था। मतलब एक शो आता था बेसिकली पाइथन का। वहां से इंस्पायर्ड होके जस्ट इन्होंने इसका नाम पाइथन रखा था। फिर से बताता हूँ। पाइथन एक बैकएंड लैंग्वेज है जो स्क्रिप्टिंग के काम आती है, खासकर एआई मशीन लर्निंग इन सब के बैकएंड में चलती है। किसने बनाया था? यूडो एंडरसन ने। 91 में लैंग्वेज आई थी। और एक सर्कस का शो आता था मॉन्टी पाइथन। वहां से इंस्पायर्ड होके जस्ट इन्होंने इसका नाम पाइथन रखा था। ठीक है। ये सब आपको बस इतना याद रखना, किसने बनाया कब बनाया। इसको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हटाओ इसको। अच्छा, जो मैं यहाँ लिखूंगा वो आप अपने जुपिटर नोटबुक पे भी लिखते रहना। मतलब जो आपने ओपन किया ना कोलैब या जुपिटर नोटबुक जो भी है, आप उस पे लिखते रहना। सेम रन करके देखते रहना। आउटपुट आता रहे। 90। चलिए करूँ स्टार्ट। देखिए, पाइथन में सबसे पहला जो फंक्शन आता है, मतलब अगर आपको कुछ भी आउटपुट देखना है तो एक ही पूरे पाइथन के अंदर एक ही है आपके पास, प्रिंट। कुछ भी प्रिंट करना है, कुछ भी आउटपुट देखना है तो एक ही है, प्रिंट के नाम से। कैसे लिखना है? प्रिंट। अच्छा ध्यान रखिएगा, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब सबसे अपर केस लोअर केस। पाइथन में जो प्रिंट है, आप इसको कैपिटल पी नहीं लिख सकते, स्मॉल पी है। ठीक है, ध्यान रखना स्मॉल पी है। प्रिंट डबल कोट्स, प्रिंट सिंगल कोट्स। ये तो खुला हुआ है। ये तो खुला हुआ है। ये तो खुला हुआ है। क्यों खड़े हो? खोल के तो देखते हैं।
हो गया वो गया इंस्टॉल, वो कंप्लीट हो गया था। जुपिटर लिखो, क्लिक करो उस पे, पहले वाले पे, इसको मिनिमाइज कर दो, अभी हो गया, मिनिमाइज, ये आ गया, ये आ जाएगा, यहाँ न्यू पे क्लिक करोगे, पाइथन की, यहाँ से आप अपना काम करना स्टार्ट करो, यहाँ से फाइल का नाम चेंज कर सकते हो, यहाँ से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, जो मैं वहाँ लिख रहा हूँ वो आप यहाँ पे, टर्मिनेशन पाइथन है। अच्छा पहली क्लास में बनाए थे, कनेक्ट है, डाउनलोड हो जाएगा जितना जितना काम कर, डाउनलोड हो जाएगा आपका, तो डाउनलोड हो जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना, और अभी फिलहाल के लिए इसका काम गूगल को आप इस पर कल कर रहे थे ना, अभी फिलहाल उस पर ये डाउनलोड हो गया है, हो जाएगा, ठीक है, इंस्टॉल, डबल क्लिक करोगे इंस्टॉल, अभी इस पर लगा दिया मिनट कॉलेज पे, अभी ये नो का कोई ऑप्शन आएगा तो इंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है, हाँ, 9 बजे से, आज, आज के, तो कल बताया नहीं था आपको, तुमको तो बताया होगा ना आपने इस बार मतलब फिर आज कहते हैं, हाँ, कोई बात नहीं, वो अनाउंसमेंट दिल्ली में, मुझे पता नहीं होगा ना भाई आप कल आ रहे हो नहीं आ रहे हो, हो जाएगा अभी फिलहाल इसको, चलिए देखिए, देखिए पाइथन के अंदर सबसे पहला जो फंक्शन है आपके पास वो है प्रिंट, प्रिंट के अंदर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, आप जैसा लिख दोगे, जैसा भी लिखोगे वैसा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और इन दोनों को बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पाइथन के अंदर डबल कोट्स और सिंगल कोट में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा आप लिख दोगे वैसा ही एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। पाइथन के अंदर अगर आपको नंबर्स प्रिंट करने हैं, ना तो आपको डबल कोट्स का यूज करना है, ना ही आपको सिंगल कोट्स का यूज करना है, और इसको बोलते हैं इंटीजर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों ही इंटीजर है। अगर आपको पॉइंट की कोई वैल्यू प्रिंट करनी है तो ना तो डबल कोट्स का यूज करेंगे, ना ही सिंगल कोट्स का यूज करेंगे, और इसको बोलते हैं फ्लोट, कोई भी डेसिमल की वैल्यू, कोई भी डेसिमल की वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लोट। प्रिंट ट्रू, ट्रू के लिए ध्यान रखना, कैपिटल टी और कैपिटल एफ मतलब ट्रू और फॉल्स, कैपिटल टी ही लिखना है, ध्यान रखना, और इनको बोलते हैं बुलियन, ठीक है। आप चाहो तो इसको लिखकर अपने पास चलाकर देख लो, एज इट इज ऐसे ही चल जाएगा, चाहो तो आप चलाकर देख सकते
आप अपने नोटबुक पे अगर चलाओगे, या मैं लिखूं ये सब? बताओ। एरर आ गया, अभी से एरर आ गया। मैंने बोला भाई कैपिटल टी है, कैपिटल टी और कैपिटल फॉल्स में कैपिटल एफ। एक्सप्लेन करूं फिर से या आगे समझ? डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, कुछ भी लिखा है, जैसा भी लिखा है, आंख बंद करके बोल देना वो क्या है, स्ट्रिंग है। विदाउट डेसिमल कोई भी नंबर लिखा है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, इंटीजर। पॉइंट के साथ कोई भी नंबर लिखा होगा, फ्लोट। ट्रू और फॉल्स दो ही होते हैं, कैपिटल टी कैपिटल एफ के साथ, और इनको बोलते हैं बूलियन या फिर बूल। इन सबको क्या कहते हैं? ये चारों जो आपके पास है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, इन सबको बोलते हैं डेटा टाइप्स। ये याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। डेटा टाइप, डेटा टाइप का मतलब है आप जो लिख रहे हो उसका टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है। क्या वो स्ट्रिंग टाइप का है, क्या वो इंटीजर टाइप का है, क्या वो फ्लोट टाइप का है, क्या वो बूलियन टाइप का है। और ये डेटा टाइप आपको पहचानना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है। और पहचानने का तरीका पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है कि टफ है। डबल कोट, सिंगल कोट, कुछ भी दिखाई दे जाए, आंख बंद करके बोल देना स्ट्रिंग है। बात समझ पा रहे हो? पूछो डाउट, कहीं पर कोई डाउट है? देखो हमने ज्यादा नहीं पढ़ा अभी तक, बहुत बेसिक बेसिक लेवल पे पढ़ा अभी तक। एक काम करता हूँ मैं, इसको ना, इसको हटाऊं? क्या लिख रहे हो अभी? हटाओ इसको, एक मिनट। मैं इस पे लिखता हूँ, आप लोगों के नोट्स भी बन जाएंगे। ये पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको शेयर भी कर दूंगा मैं, मिल जाएगा। मैं फिर से लिख रहा हूँ, प्रिंट डबल कोट्स, प्रिंट हेलो, ठीक है, प्रिंट। ये आपको नोट्स के फॉर्मेट में मैं शेयर कर दूंगा एज अ पीडीएफ फॉर्मेट, तो आप वहां से भी टाइप करके देख सकते हो। इन दोनों को हमने कहा था ये है स्ट्रिंग, ये है इंटीजर, ये है फ्लोट, ये है बूलियन, इसको बूल भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और इन चारों को ही हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप। ठीक है, ये वही है जो भी हमने लिखा था। इसमें कोई डाउट है, पहले पूछो, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलूँ आगे? खुला हुआ है भाई, आ जाओ। अच्छा ठीक है, चलो आगे। हटाओ इसको। देखिए, अब अगर आपको पाइथन के अंदर किसी भी डेटा का डेटा टाइप पता करना है, तो आपके पास एक ही फंक्शन है और उसका नाम है टाइप। जैसे अगर मैं लिखता हूं टाइप, और मैंने लिखा सपोज करिए 89, या चलो मैं लिखता हूं 8.9, कुछ ऐसा। प्रिंट टाइप एक फंक्शन है जो आपको बताता है कि जो आप डेटा लिख रहे हो उसका डेटा टाइप क्या है। कोई बता सकता है इसका डेटा टाइप क्या है? हाँ, फ्लोट, ठीक है, और भाई? कुछ लोग स्ट्रिंग बोल रहे हो, कुछ लोग फ्लोट बोल रहे हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, फ्लोट नहीं है। क्यों नहीं है? डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिख दोगे, सिंगल कोट के अंदर कुछ भी लिख दोगे, स्ट्रिंग है। एक ही फंक्शन है किसी का भी डेटा टाइप पता करने के लिए, टाइप फंक्शन। ठीक है,
पूछो डाउट। क्लियर। चलो आगे। ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सब कुछ मिल जाएगा। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा एज इट इज, बट लिख कर आपको ही देखना पड़ेगा। चलो आगे। नेक्स्ट आइए। देखिए, एक्स वेरिएबल्स के बारे में पता है ना सबको। एक्स इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 100, ये सब तो पता है ना सबको। ठीक है, देखिए। देखिए, एक्स एक्स क्या है? एक वेरिएबल। उसकी वैल्यू क्या है? एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पर कुछ फंक्शंस वर्क करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस वर्क करते हैं। मैं सारे नहीं पढ़ा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं। जैसे सबसे पहला आपके पास फंक्शन आता है। अच्छा, मैं पी लिखूं तो कोई दिक्कत है किसी को? भाई पी का मतलब प्रिंट है। आप पी मत लिखने लग जाना कोडिंग में। प्रिंट ही लिखना है आप लोगों को। एक्स डॉट अपर। सबसे पहला फंक्शन आपके पास आता है एक्स डॉट अपर। स्पेस नहीं है कहीं पर भी, ध्यान रखना। प्रिंट एक्स डॉट लोअर। प्रिंट एक्स डॉट टाइटल। एक्स डॉट कैपिटलाइज। ठीक है, ये चार फंक्शंस पहले याद रखिएगा। एक्स डॉट अपर, एक्स डॉट लोअर, एक्स डॉट टाइटल। ये ब्रैकेट्स हैं यार, ये ब्रैकेट्स है, ध्यान रखिएगा, राउंड ब्रैकेट्स है ये। ठीक है। पहला है एक्स डॉट अपर, एक्स डॉट लोअर, एक्स डॉट टाइटल, एक्स डॉट कैपिटलाइज। ये चार फंक्शंस ध्यान रखिएगा स्ट्रिंग पर ही वर्क करते हैं। पहला पहले की अगर हम बात करें तो पहले का आउटपुट क्या आएगा हमारे पास? कोई बता सकता है वैसे? हेलो। हाउ कैपिटल। हेलो हाउ आर। पहले का आउटपुट आपके पास ये आएगा। लोअर केस में सब कुछ लोअर। हेलो हाउ आर। टाइटल में, टाइटल में बिल्कुल। टाइटल को याद रखिएगा। टाइटल क्या करता है? पूरी स्ट्रिंग के हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है। फर्स्ट लेटर को कैपिटल करने का मतलब है हेलो का एच कैपिटल, हाउ का एच कैपिटल, आर का ए कैपिटल, और वाई का यू का वाई कैपिटल। ठीक है। कैपिटलाइज क्या करता है? पूरी स्ट्रिंग के ओनली फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है। मतलब कुछ ऐसा, हेलो हाउ आर। ये इन चारों के आउटपुट्स हैं। अपर क्या करेगा? पूरी स्ट्रिंग को अपर केस कर देगा। लोअर क्या करेगा? लोअर केस कर देगा। टाइटल क्या करेगा? हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा। और कैपिटलाइज पूरी स्ट्रिंग के या पूरे पैराग्राफ के सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा। पूछो डाउट। हाँ बोलो। हाँ। नहीं चला? स्पेस दे रहे हो यार कहीं पे? देखो, अपर की स्पेलिंग यार। अपन को अभी भी गलत है कहीं पे। कैपिटलाइज की स्पेलिंग कैपिटल, कैपिटलाइज।
ठीक है, ठीक है, हुआ। चलो आगे। भैया यहाँ पर ना आपको एक स्पेस दिखाई दे रहा होगा, आप लोग स्पेस मत देना। ये स्पेस दिखाई दे रहा है, वो लिखने में आ रहा है पर स्पेस नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी। ठीक है, इनमें कहीं पर भी स्पेस नहीं है। चलो आगे, बताओ इसको। किसी का रह गया तो बताओ, डाउट है तो पूछो पहले। चल, चलो नेक्स्ट समझिए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? टाइटल में स्पेलिंग गलत कर रहे हो यार। टिक कहते स्पेलिंग, स्पेलिंग गलत मत करो। ये भी स्पेलिंग गलत है। TITLE की कैपिटलाइज की स्पेलिंग, टाइटल, टाइटल की स्पेलिंग लास्ट वाला एल नहीं है। शिफ्ट एंटर भी कर सकते हो उससे भी गलत हो। चलो नेक्स्ट देखो। देखो, एक्स अगेन एक स्ट्रिंग है। हेलो, हाउ आर यू? ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और भी कुछ फंक्शंस वर्क करते हैं, जैसे प्रिंट एक्स डॉट, एक्स डॉट इज अपर। ये इज अपर लिखा है, ठीक है। प्रिंट एक्स डॉट इज लोअर, एक्स डॉट इज अल्फा, प्रिंट एक्स डॉट इज ऑल नम, प्रिंट एक्स डॉट इज डिजिट। ठीक है, ये चार फंक्शंस और याद रखिएगा। इनके आउटपुट हमेशा या तो ट्रू होंगे या तो फॉल्स होंगे। कैसे पढ़ेंगे इसको? कुछ ऐसे पढ़ेंगे, एक्स डॉट इज अपर, क्या ये जो एक्स हमने लिखा है क्या ये अपर केस है या नहीं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो क्या लगता है क्या आंसर आएगा इसका? पहला बताओ, फॉल्स। दूसरा बताओ, ट्रू। तीसरा, इज अल्फा। इज अल्फा का मतलब होता है क्या सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं या नहीं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। बताओ। बिल्कुल, ध्यान रखिएगा, ये स्पेस भी नहीं होना चाहिए। अगर ये स्पेस है, इसकी वजह से ये इसको क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा। ध्यान रखना, इसका आंसर आपके पास फिलहाल आएगा फॉल्स। स्पेस भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इज ऑल नम, इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है क्या सारे के सारे अल्फाबेट है, क्या सारे के सारे डिजिट्स है, या दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर इनमें से कुछ भी है तो ट्रू, पर स्पेस नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा? फॉल्स। इस डिजिट तो है ही नहीं, ये भी आपको क्या मिलेगा? फॉल्स। ये इसके आउटपुट आएंगे इस वाले के। अच्छा ये बताओ, कल वाली क्लास रिपीट कराने की रिक्वायरमेंट है? ऑपरेटर्स वाली, वो तो रिक्वायरमेंट नहीं है ना, उसके आगे का कंटिन्यू कर लूंगा फिर मैं, क्योंकि ज्यादा पढ़ाया नहीं है, थोड़ा सा एक दो टॉपिक और है बस। हमने क्या क्या पढ़ा है? इंडेक्सिंग पढ़ी है, स्लाइसिंग पढ़ी है, बस उतना ही तो पढ़ा है। ये चार फंक्शंस पढ़े हैं। हाँ, और कुछ? ठीक है, फिर इसके आगे का टॉपिक कराऊंगा, वो करना। हाँ बोलो।
बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मान लो मैं अगर लिखता हूँ x इक्वल टू कुछ ऐसे 1 2 3 ऐसे, वेरिएबल के बीच में, वेरिएबल तो ये रहा 3, जैसे 1 2 लिख दिया मैंने, बीच में स्पेस है मान लो और फिर 3। हाँ, अब बताओ क्या कह रहे हो, क्या ट्रू आता है या फॉल्स आता है? कोई बताएगा आंसर? क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है, इनका क्वेश्चन ये है कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास x इक्वल टू 1 2, बीच में स्पेस है और 3। तो अगर हम चेक करते प्रिंट x डॉट इज डिजिट, इसका आंसर ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? बताओ। फॉल्स, ठीक है। और भाई, और भाई, इसका आंसर फॉल्स आएगा। स्पेस नहीं होना चाहिए क्योंकि वो उसके लिए स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, इसका आंसर फॉल्स आएगा। कुछ भी नहीं लेगा, सिर्फ एक साथ लिखा होगा ना 1 2 3 तभी चेक होगा। हाँ बोलो बोलो। इज ऑल नम का मतलब होता है अल्फा न्यूमेरिक। क्या सारे के सारे अल्फाबेट है? क्या सारे के सारे नंबर्स हैं? या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है? अगर इनमें से कुछ भी है तो ट्रू, बट ये बीच में जो स्पेस है ये नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है। हाँ, उसको तो अपर कर, वो तो सिर्फ ये चेक कर रहा है कि ये जो लिखे हैं ये अपर केस है या नहीं। क्योंकि आपने ब्रैकेट्स नहीं लगाए। देखो मैंने ब्रैकेट्स भी लगाए हैं इस अपर के बाद, सब में लगाओ। क्या हुआ? स्पेलिंग गलत है। स्ट्रिंग कहाँ बनाई है आपने? स्ट्रिंग तो बनाओ। नहीं नहीं, एक्स इक्वल टू करके ऐसे बनाओ ना, एक्स इक्वल टू हेलो हाउ। और ये अगर एक्स स्मॉल है तो स्मॉल ही, कैपिटल, कैपिटल लाइन। चलो आगे। अगर मान लो ये लिखा होता, मतलब आप कह रहे हो अगर ये लिखा होता एक्स इक्वल टू 1 2 y, ऐसे लिखा होता, तो बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? अगर 12 y लिखा है और आप चेक कर रहे हो इज ऑल नम, तो ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? फॉल्स आएगा, क्यों? फॉल्स क्यों आएगा यार? ट्रू आएगा, अल्फा न्यूमेरिक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, चलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इज ऑल नम में सारे के सारे अल्फाबेट भी हो सकते हैं, सारे के सारे नंबर्स भी हो सकते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बट स्पेस नहीं होना चाहिए बस। इन सब केस में ट्रू रहेगा वो। चलो आगे। अब आइए इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, फिर हम अपना वापस कल वाली क्लास पे आ जाए। देखिए, इस टॉपिक को भाई ध्यान से समझ लेना। चलो पहले एक दो फंक्शंस और देख लेते हैं। एक्स अगेन आपके पास एक स्ट्रिंग है। एक्स एक स्ट्रिंग है आपके पास। हेलो, एक दो फंक्शन और देख लो पहले। हाउ आर यू, प्रिंट लेंथ ऑफ एक्स, प्रिंट एक्स डॉट काउंट। काउंट में आपने लिखा सपोज करिए ई। ठीक है। अब लेंथ ऑफ एक्स, लेंथ ऑफ एक्स का मतलब है ये जो पूरी स्ट्रिंग है इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग स्पेस। ठीक है, ध्यान रखना।
जैसे 5, 3, 8, 3, 11 और 3, 14 और 3 स्पेस। तो इसका आंसर